हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है जयजीत डिफेंस वॉरियर एकेडमी में एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ। तो बच्चों, अब हम फिजिक्स के सीरीज में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम चैप्टर का? वर्क एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम इस पे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं हमारे इंडिया के पेपर में। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और जो बैक टू बैक ईयर सैंपल पेपर से उससे जो क्वेश्चन आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे इस पहले से। तो चलिए पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर का नाम पढ़ते हमारे दिमाग में आता है, पहले शब्द क्या आता है? वर्क, वर्क डन, वर्क। तो ये वर्क डन होता क्या है? वर्क डन दोस्तों ये होता है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी and the body moves in the direction of the force is known as work done. Means फोर्स है, एक बॉडी पे अगर काम कर रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। सपोज दिस इज अ बॉडी और यहां से फोर्स इस पे लग रहा है। तो अगर ये बॉडी भी इस तरफ को मूव करेगी, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो क्या होगा? ये इस प्रोसेस क्या कहेंगे हम? वर्क डन। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ वर्क डन। बेसिकली वर्क डन तीन टाइप के होते हैं। क्या क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव वर्क डन ये होता है व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द कंपोनेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, then the work is said to be positive work. Means अगर फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका कंपोनेंट भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। अब आता है नेगेटिव। तो नेगेटिव बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बट द कंपोनेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब इधर को फोर्स लग रहा है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब इसके डायरेक्शन में ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट मूव नहीं कर रहा, उसको क्या कहेंगे हम? नेगेटिव। अब आता है जीरो वर्क डन। अब जीरो का वर्क डन क्या होता है? इफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड the body moves, the component of the body moves perpendicular to the force acting। मतलब अगर ये बॉडी, ये फोर्स इधर लग रहा है बट इसका जो कंपोनेंट है बॉडी का वो परपेंडिकुलर मूव हो, उसको हम क्या कहेंगे? जीरो। क्या कहते हैं? जीरो वर्क डन। आप पूछेंगे कैसे जीरो वर्क डन? पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया, लेकिन ये जीरो वर्क डन कैसे होता है? तो जो मैं बताता हूं आपको, हमारे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट वर्क डन का वर्क डन इज इक्वल्स टू, चलिए मार्कर यार, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या है हमारे पास? डॉट फॉर्म, डॉट प्रोडक्ट में f डॉट s। अब इसको वेक्टर में चेंज करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? f s cos थीटा। ठीक है। w इज इक्वल टू f s cos थीटा। ये आया निकल के हमारे पास। अब इसके अंदर पुट करेंगे। हम देख रहे हैं कि जब ये बॉडी यहाँ पे है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स इस पे, बॉडी कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल क्या हुआ? 90। और हम सबको पता है कि cos 90 क्या होता है? cos 90 जीरो होता है। जब cos 90 जीरो हो तो पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें
फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब फोर्स एक ऑब्जेक्ट लग रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे वो चीज जो डिपेंड करती है उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव वर्क डन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बोथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या होता है, मैटर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। बट नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे मैटर नहीं करता, पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज मैटर इन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें क्या होता है, पाथ जो फॉलो होता है ना उस पे मैटर करता है, पूरा डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और ये जबकि फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो क्या हुआ, हमने कभी भी पढ़ा है कि डायरेक्शन जिधर फोर्स लगेगा उधर डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन हमारा क्या हुआ यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हम देखते हैं कि सब लोग कहते हैं तुम्हारे में कितनी एनर्जी है, देखते हैं तुम्हारी। तो कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं तुम्हारे अंदर की जो क्षमता है काम करने की उसको हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देख लेते हैं, हाँ हमसे कभी कभी इसमें एनडी के एग्जाम से पूछ लेता है कभी कभी कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है p² = 2m, ठीक है। ये होता है उसका रिलेशन दोनों का, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल लीनियर मोमेंटम का रिलेशन ये होता है। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछ जाता है इसको एमसीक्यूज में। इसके साथ साथ एक और हमसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि वो लिख के आता है, सेंटेंस लिख के आता है कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो यहाँ पे याद रखना है, जहाँ पे बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन बोलेगा वहां पे क्या आएगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जहां बोलेगा था बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन वहां क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जितना फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे वो किसके इक्वल होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने के बाद जो चेंज आता है उसके इक्वल होगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताता है, ठीक है। इसको हम कैसे कह सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, K फाइनल माइनस K इनिशियल, K इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा, ठीक है। ये भी कभी पूछ लेते हैं नंबर में, राइट वन वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये इक्वेशन आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, पावर। दोस्तों पावर क्या होता है, हमने देखा होगा कि कभी कोई लोग कहते हैं कि कितनी तेजी से काम हो रहा है ना। पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब हमने भी क्या बोला, अभी आप कहेंगे कि सर आपने मेरे को एनर्जी में यही बताया, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटी का चेक होता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि हम वर्क कर सकते हैं, हम उसको एनर्जी कहते हैं। और पावर उसे कहते हैं कि किस रफ्तार से, किस रेट से हम वो काम कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, पावर, ठीक है। तो इसको हम इसको डेफिनेशन अगर आपको जानना है तो इसका है द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी इज नोन एज पावर, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम, ठीक है। अब इसको अगर वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करना चाहें तो P इज इक्वल्स टू F डॉट S
बाई टी, सॉरी एस बाई टी। आप पूछेंगे एफ डॉट एस कहां से आ गया, तो हमने अभी निकाला था कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। ठीक है, जो भी था इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम कल इसी टॉपिक के बेस पे नए नए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद।